नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब की आइडियाज़ को ज़रा गहराई से समझने वाले हैं, जिसने सच में दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदली है। नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच। हमारे पास कुछ सामग्री है जो इस किताब का विश्लेषण करती है, और हम कोशिश करेंगे उन खास बातों को निकालने की जिन्हें हिल ने, आप सोचिए, 500 से ज़्यादा कामयाब लोगों पर 25 साल की रिसर्च के बाद सामने रखा। एंड्रयू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, बड़े-बड़े नाम हैं इसमें। और देखिए, ये सिर्फ पैसा कमाने की बात नहीं है। असल में ये इस बारे में है कि हमारी सोच, हमारे सपने, हमारे इरादे, ये सब हकीकत कैसे बनते हैं। बिल्कुल, ये मन की शक्ति की बात है। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि हिल के हिसाब से ये सफर शुरू कहाँ से होता है। पहला कदम, डिजायर, इच्छा। पर ये सिर्फ हाँ मुझे ये चाहिए वाली इच्छा नहीं है। हिल इसे कहते हैं बर्निंग डिजायर, एक जलती हुई तीव्र इच्छा। हाँ, मतलब ऐसी लगन, ऐसी धुन जो आपको चैन से बैठने ही ना दे। जैसे थॉमस एडिसन का वो जुनून था बल्ब बनाने का, हजारों बार फेल हुए पर लगे रहे। बिल्कुल। और हिल इसी पर जोर देते हैं कि एकदम साफ होना चाहिए कि चाहिए क्या, कब तक चाहिए, और शायद सबसे जरूरी, क्यों चाहिए। हाँ, वो क्यों ही तो आग जलाए रखता है ना। वही, क्योंकि जब ये क्यों साफ होता है ना, तो आपकी सारी एनर्जी, सारा फोकस एक दिशा में लग जाता है। वो सिर्फ एक इच्छा नहीं रहती, वो एक, आप कह सकती हैं, एक मिशन बन जाता है। मिशन, सही कहा। ये इंजन है एक तरह से। बिल्कुल, ये पहला और सबसे बुनियादी सिद्धांत है। इसके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। अच्छा, इंजन तो मिल गया, पर अब उसे चलाने के लिए फ्यूल भी चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल। और वो फ्यूल है दूसरा सिद्धांत, फेथ, मतलब विश्वास, खुद पर यकीन। अगर हमें ही यकीन नहीं कि हम कर सकते हैं तो फिर कोई और क्यों मानेगा। सही बात है, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। जैसे हेनरी फोर्ड वाला किस्सा, जब सबने कहा 8 सिलेंडर इंजन बन ही नहीं सकता, उनका वो अटूट विश्वास था। हाँ बिल्कुल, वो एक क्लासिक उदाहरण है। पर सवाल ये है कि ये विश्वास ये आता कहाँ से है, मतलब इसे पैदा कैसे करें। और यहीं पर तीसरा सिद्धांत, ऑटो सजेशन, यानी आत्म सुझाव काम आता है। ये दोनों बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। अच्छा, कैसे। देखिए, ऑटो सजेशन वो तरीका है जिससे आप अपने अवचेतन मन को, मतलब सबकॉन्शियस माइंड को, बार बार सकारात्मक संदेश भेजते हैं। रोज खुद को याद दिलाना, उस लक्ष्य को हासिल करते हुए महसूस करना, इससे धीरे धीरे वो विश्वास मजबूत होता जाता है। मतलब ये अपने दिमाग को ट्रेन करने जैसा है। बिल्कुल, जैसे कसरत से शरीर बनता है, वैसे ही लगातार पॉजिटिव ऑटो सजेशन से विश्वास बनता है। ये आत्मसंदेह को कम करता है और एक्शन लेने की हिम्मत देता है। ओके, तो इच्छा हो गई, विश्वास जगाने का तरीका भी मिल गया। अब आगे। अब चाहिए ज्ञान, लेकिन सिर्फ कोई भी जानकारी नहीं। हाँ, चौथा सिद्धांत। स्पेशलाइज्ड नॉलेज, मतलब विशेष ज्ञान जो प्रैक्टिकल हो, काम का हो। सही, आम जानकारी, जनरल नॉलेज काफी नहीं है। एंड्रू कनेगी का उदाहरण लीजिए, वो खुद स्टील एक्सपर्ट नहीं थे। हाँ, पर उन्होंने सही लोगों को जोड़ा, एक्सपर्ट्स की टीम बनाई। बिल्कुल, उनके ज्ञान का इस्तेमाल किया। तो मतलब ये है कि आपको सब कुछ खुद जानने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर ये पता होना चाहिए कि जरूरी ज्ञान कहाँ मिलेगा और उसे इस्तेमाल कैसे करना है, उसे संगठित कैसे करना है। और बात सिर्फ जानने की नहीं, उसे लागू करने की है। हाँ, वही सबसे अहम है। ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब वो इस्तेमाल हो, वरना वो बस जानकारी है। ठीक है, ज्ञान भी आ गया, पर उस ज्ञान से कुछ नया कैसे सोचें, या बिल्कुल अनोखा रास्ता कैसे बनाएं। उसके लिए आता है पांचवा सिद्धांत, इमेजिनेशन। कल्पना, ये मेरा पसंदीदा है। हिल का वो वाक्य है ना, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. हाँ, जो दिमाग सोच सकता है और यकीन कर सकता है, वो उसे हासिल कर सकता है। जबरदस्त बात है ये। कल्पना ही वो पुल है जो आपकी इच्छा और विश्वास को बाहरी दुनिया से जोड़ता है, प्लान और एक्शन से। ये सिर्फ सपने देखना नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है, नई संभावनाएं देखने की काबिलियत है। पर सिर्फ कल्पना करना काफी नहीं है ना, उसे हकीकत भी बनाना है। सही कहा, और यहीं से हम एक्शन वाले सिद्धांतों की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, छठा सिद्धांत, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, संगठित योजना। सपने अच्छे हैं, कल्पना भी जरूरी है, पर बिना प्लान के, बिना नक्शे के मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है।
फोर्ड और एडिसन ने सिर्फ सपने नहीं देखे, उन्होंने बाकायदा प्लान बनाए, टीम बनाई, फिर काम किया। बिल्कुल। और हिल ने ये भी कहा कि अगर एक प्लान फेल हो जाए तो रुको मत। हाँ, नया प्लान बनाओ, पर बिना प्लान के आगे मत बढ़ो। प्लान का फायदा ये है कि वो बड़े लक्ष्य को छोटी छोटी कदमों में तोड़ देता है, रास्ता साफ लिखता है। हाँ, पता होता है कि अगला कदम क्या है। और इससे आपके एफर्ट्स को सही दिशा मिलती है, रिसोर्सेज बर्बाद नहीं होते। योजना के साथ मेहनत और बिना सोचे समझे मेहनत में बहुत फर्क है। जमीन आसमान का। ठीक है, प्लान बन गया, अब उसे लागू करने की हिम्मत चाहिए, फैसला लेने की हिम्मत। और वो है 7वां सिद्धांत, डिसीजन, निर्णय। हिल ने देखा कि कामयाब लोग फैसले जल्दी लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं। हाँ, और अगर बदलते भी हैं तो सोच समझकर, धीरे धीरे। जबकि असफल लोग वो टालते रहते हैं या फिर जल्दी जल्दी बदलते हैं, अनिश्चित रहते हैं। बिल्कुल। एब्राहम लिंकन का उदाहरण देखिए, गृह युद्ध के समय कितने कठिन फैसले लिए उन्होंने। सही। हिल तो कहते हैं कि इनडिसीजन मतलब फैसला ना ले पाना, यही असफलता का सबसे बड़ा कारण है। हाँ, क्योंकि फैसला लेना आत्मविश्वास दिखाता है। ये दिखाता है कि आप आगे बढ़ने को तैयार है और एक्शन लेने के लिए प्रेरित करता है। बिल्कुल। जबकि इनडिसीजन आपको रोक देता है। अब बस सोचते रहते हैं, मौके निकल जाते हैं, सारी एनर्जी शक में खत्म हो जाती है। खतरनाक है। अच्छा, फैसला ले लिया, प्लान पर काम भी शुरू कर दिया, पर रास्ते में मुश्किलें तो आएंगी ही। हाँ, बिल्कुल आएंगी। तब क्या? तब आता है 8वां सिद्धांत, परसिस्टेंस, दृढ़ता, लगे रहना। हार ना मानना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। कर्नल सैंडर्स की कहानी, KFC वाले, 65 साल की उम्र में 1000 से ज्यादा बार उनकी रेसिपी रिजेक्ट हुई। सोचिए, पर वो लगे रहे। और आज नतीजा सबके सामने है। ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग शायद हार मान लेते हैं। सही कहा। परसिस्टेंस असल में लचीलापन है, रिजिलियंस है, गिरकर उठना सीखना, असफलताओं से सीखना। हाँ, लेकिन यहाँ एक बारीक सी लाइन भी है। क्या परसिस्टेंस कभी जिद बन सकती है? अच्छा सवाल है। कब तक टिके रहना है और कब रास्ता बदलना समझदारी है? शायद इसका जवाब इस बात में है कि आप फीडबैक कैसे लेते हैं, अपनी योजना को जरूरत के हिसाब से बदलते हैं या नहीं। दृढ़ता का मतलब आंख बंद करके चलना नहीं है। लक्ष्य पर नजर रखते हुए रास्ता एडजस्ट करना। बिल्कुल सही कहा। और ये सब अकेले करना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए 9वां सिद्धांत मुझे बहुत काम का लगता है, द मास्टरमाइंड, यानी एक मास्टरमाइंड समूह। हाँ, हिल का मानना था कि अकेले इंसान की ताकत सीमित है। लेकिन जब 2 या ज्यादा लोग एक ही लक्ष्य के लिए तालमेल से काम करते हैं, अपनी सोच, अपना अनुभव मिलाते हैं, तो एक तीसरी ताकत पैदा होती है, एक सिनर्जी बनती है। जैसे एप्पल में जॉब्स और वॉज़नियाक या माइक्रोसॉफ्ट में गेट्स और एलन। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये ग्रुप सिर्फ आइडियाज ही नहीं देता। अच्छा, और क्या करता है? सदस्यों को एक दूसरे से हौसला मिलता है, सपोर्ट मिलता है और एक तरह की जवाबदेही भी बनती है, अकाउंटेबिलिटी। हाँ, ये जरूरी है। जब पता हो कि दूसरे भी साथ हैं तो हिम्मत बनी रहती है। बिल्कुल। ये सफलता की रफ्तार को कई गुना बढ़ा सकता है। सही लोगों का साथ बहुत कीमती है। तो ये थे कुछ मुख्य सिद्धांत। इनके अलावा भी हिल ने कुछ और गहरी बातें की हैं। हाँ, जैसे 10वां सिद्धांत, द सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, जिसकी बात हमने ऑटो सजेशन के साथ की थी। हाँ, वो हमारे अंदर का ऑटो पायलट जैसा, जो आदतें और विश्वास चलाता है। बिल्कुल। और 11वां, द ब्रेन, मस्तिष्क, जिसे हिल ने एक ट्रांसमिटिंग और रिसीविंग स्टेशन की तरह देखा। विचारों के लिए? हाँ, एक तरह से ये समझाने के लिए कि कैसे हमारा फोकस और हमारी मानसिक ऊर्जा वैसी ही चीजों और अवसरों को आकर्षित करती है। ओके, इसे हिल के नजरिए से समझना होगा। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड वो उपजाऊ जमीन है जहाँ इच्छा और विश्वास के बीज बोए जाते हैं। सकारात्मक सोच से सींचना पड़ता है। और ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट? उसे आज हम शायद फोकस और नेटवर्किंग के महत्व से जोड़ सकते हैं। जब आप किसी चीज पर ध्यान लगाते हैं तो उससे जुड़ी चीजें ज्यादा दिखने लगती हैं। ये कोई जादू नहीं, बस बढ़ी हुई जागरूकता है। हाइपर अवेयरनेस। समझ गया। और फिर 12वां सिद्धांत, द सिक्स्थ सेंस, छठी इंद्री। हाँ, जिसे हिल ज्ञान का मंदिर कहते हैं। ये क्या है? कोई रहस्यमयी शक्ति? हिल के अनुसार ये वो इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान है जो बाकी सारे सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद आता है। अच्छा, वो गट फीलिंग जिसे कहते हैं, अंदर की आवाज। हाँ,
कुछ वैसा ही। पर इसे रहस्यमय मानने की बजाय हम इसे गहरे अनुभव और पैटर्न पहचानने की क्षमता का नतीजा मान सकते हैं। मतलब? जब आप इच्छा, विश्वास, योजना, दृढ़ता इन सब पर लगातार काम करते हैं तो आपका अवचेतन मन जानकारी को इतनी तेजी से प्रोसेस करता है कि आपको अचानक सही हल या दिशा महसूस होती है। ये तुक्का नहीं है, ये अभ्यास से आई हुई समझ है। बिल्कुल अभ्यास से निखरी हुई समझ। ठीक है, तो ये सारे सिद्धांत हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, लेकिन हिल ने एक बहुत बड़ी रुकावट का भी जिक्र किया है। हाँ, जो इन सारी कोशिशों पर पानी फेर सकती है। और वो है 13वां और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, फियर, डर। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। उन्होंने 6 खास डर बताए हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर। और मौत का डर। और हिल का कहना साफ था, जब तक इंसान इन डरों पर काबू नहीं पाता तब तक वो सही मायनों में अमीर नहीं बन सकता, न सिर्फ पैसे से बल्कि जिंदगी के हर पहलू में। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो डर सच में हमें रोकता है। बिल्कुल पंगु बना देता है। गरीबी का डर हमें रिस्क नहीं लेने देता, आलोचना का डर हमें खुलकर बोलने नहीं देता, हाँ, बीमारी का डर हमें जीने से रोकता है। डर हमारी सोच को छोटा कर देता है, एक्शन लेने से रोकता है। इस पर काबू पाना तो बहुत जरूरी है। हाँ, और ये सीधे तौर पर विश्वास और इच्छा की मजबूती से जुड़ा है। जितना आपका विश्वास और आपकी इच्छा तीव्र होगी, डर उतना ही कमजोर पड़ता जाएगा। तो डर को पहचानना और उसका सामना करना, यही रास्ता है। बिल्कुल, यही एकमात्र रास्ता है। तो इन सभी सिद्धांतों को समझने के बाद सार क्या है, निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि कामयाबी बाहर नहीं है, वो अंदर है। हाँ, हमारे दिमाग में, हमारी सोच में, हमारी यकीन में, हमारी कल्पना में, और फिर उस पर टिके रहने में, लगातार मेहनत करने में। बिल्कुल। और हिल का वो एक वाक्य जो शायद इस पूरी फिलॉसफी का सार है, Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. हाँ, जो कुछ भी दिमाग सोच सकता है और उस पर यकीन कर सकता है, वो उसे हासिल कर सकता है। यहाँ एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। बताइए। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हिल के इन 13 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आपको लगता है सबसे ज्यादा जरूरी है, या शायद सबसे चुनौतीपूर्ण? सोचने वाली बात है। और एक और बात, अगर डर ही सबसे बड़ी रुकावट है तो उस पर काबू पाने के लिए कोई एक छोटा सा प्रैक्टिकल कदम क्या हो सकता है जिसे कोई आज से ही शुरू कर सके? बेहतरीन सवाल। श्रोताओं को सोचने के लिए अच्छी दिशा दी आपने। तो इन आइडियाज पर सोचिए, देखिए कि इन्हें अपनी जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। सोचते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।